अपनी संस्कृति क्यों छोड़ रहे हो? क्यों शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो अपने भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति पर? विवेकानंद को मानने वाले लोग क्या ये भूल गए कि विवेकानंद की पहली भाषा थी गर्व से कहो हम हिंदू हैं? क्यों नहीं कहते? विवेकानंद ने कहा था, अब नहीं कहते? विवेकानंद विवेकानंद नौजवानों के प्रणेता, यूथ को बहुत मानते थे। उनकी भाषा थी गर्व से कहो हम हिंदू हैं। विवेकानंद ने कहा, तुम भी कहो। नहीं कहते। श्रीमद् भागवत की कथा इसलिए जरूरी है, जब सुनोगे तो तुम्हारा प्राचीन गौरव बोध जगेगा तुम्हारे भीतर में। अपनी संस्कृति के प्रति तुम्हें गौरव का एहसास होगा। और एक बात कहता हूं, जीवन में चाहे जितनी समस्याएं हों, उन समस्याओं का अंत निराकरण इसी श्रीमद् भागवत में है। और मैंने अगर तुमसे वादा किया है कि 7 दिनों में तुम्हारे पास प्रश्न नहीं बचेंगे, तो मैं अपने वादा पे कायम हूं। अभी 4 दिन है हमारे पास। इन 4 दिनों में तुम्हारे मन में उठ रहे एक एक प्रश्न, चाहे वो घर से संबंधित हो, बेटे से हो, कमाई से हो, पढ़ाई से हो, दवाई से हो, रोग से हो, योग से हो, भोग से हो, ऋण से हो, धोखा से हो, जिस चीज से हो, जिस कारण से तुम परेशान हो, इन 4 दिनों में एक एक प्रश्न का अलग अलग से उत्तर बिना तुम्हारे पूछे ही तुमको दूंगा। इस बात पर तुम श्रद्धा और विश्वास रखो और तुम खुद कहोगे कि मुझे मेरा उत्तर मिल गया, आपने मुझे मेरा उत्तर दे दिया। पर तुम्हारी भी सावधानी पक्की चाहिए। हम तो बोले 3-3.5 घंटे, तुम सुनो 1.5 घंटे और 2.5 घंटे गायब रह करके और दूसरे दिन आकर के, महाराज जी भगवान के प्रति विश्वास कैसे बढ़ सकता है? तो माइक छीन लूंगा 1 मिनट में। भागवत तो तुम्हारी जिंदगी तब बदलेगी जब भगावत से बचोगे। भागम भाग लगी हुई है जिंदगी में, इतनी भागम भाग लगी है कि भागवत का मौका ही नहीं। श्रीमद, श्री का अर्थ होता है राधा रानी, लक्ष्मी, शांति, भक्ति, मद, स्त्री का मद। श्री को जब मद होता है तो उसी मद को भागवत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राधा रानी का मद है यह भागवत, लक्ष्मी जी का मद है यह भागवत। नशे में कौन नहीं हमें बताओ जरा? किसी को हुस्न का नशा, किसी को दौलत का नशा, गाता है ना लंबू। तो वैसे ही अगर किसी को भागवत का नशा लग गया तो बताओ। नाम खुमारी नानका, नानक को नाम की खुमारी लग गई, नाम का नशा लग गया नानक को। काश कि जैसे तुलसीदास हनुमान जी को छू करके उनके राम प्रेम का रोग ले लिए, वैसे ही तुम में से भी किसी को दौलत का, किसी को हैसियत का, किसी को नर का, नारी का, सुंदरता का, न जाने किस किस चीज का नशा है, शराब का। काश कि किसी दिन किसी महात्मा की संगति में पड़ो और तुम्हें भी श्री के मद भागवत का नशा तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाए, तो तुम्हारे जीवन में भगवान का उत्पत्ति हो जाए, प्रादुर्भाव हो जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन के तीनों ताप से मुक्त करने के लिए वो सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री कृष्ण इस भागवत के माध्यम से तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रविष्ट होने का तरीका एक ही है। भगवान का दर्शन करके आज तक भगवान को बहुत कम लोगों ने पाया है। भगवान को जब कभी किसी ने पाया है तो भगवान का श्रवण करके पाया है। याद रखना, दुनिया में आंखों का महत्व ज्यादा है, पर भगवान की भक्ति के लिए कान का महत्व ज्यादा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम श्रवणम मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणंती ते भूरिदा जना।
प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। हर जगह श्रवण की महिमा है। सुनो 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 सुनो। श्री कृष्ण को देखना बड़ी अच्छी बात है, पर श्री कृष्ण को सुनना उससे भी अच्छी बात है। लड्डू गोपाल को डोलची में लेके घूमना, यहां से वहां चाट की दुकान से लेके पकौड़ी की दुकान तक अच्छी बात है, घूमो। अब तुमने खरीदा है तो तुम मालिक हो, वो थोड़ा ही कुछ बोल सकते। 500 रुपए में खरीद के लाए हो तो बोलेंगे भी क्या? वो जहां ले जाना है ले जाओ, डोलची में टांग के।